जय हिंद स्टूडेंट। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन का एक्सरसाइज 7.3। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 14 फैब। आज आई होप कि आपको पता होगा बहुत स्पेशल डे है, और मैं आप लोगों से यही बस कहना चाहता हूँ कि आज का दिन हमारे और आपके बीच का जो रिलेशन है वो एक प्यार की वजह से है, और मैं चाहता हूँ कि प्यार हमारे और आपके बीच हमेशा बना रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट ऑफ 1 to 9 इफ डिजिट इज रिपीटेड। तो सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन क्या होगा इसका, ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जो डिजिट दे रखे हैं, जो डिजिट दे रखे हैं, जो डिजिट दे रखा है वो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि n इज इक्वल टू गिवन दैट 9 एंड क्वेश्चन से दैट कि 3 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं। इट मीन्स दैट एज लाइक दैट। ओके, ये कहा है कि नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब r इज इक्वल टू जो होंगे वो 3 होंगे। तो मैंने आपको बता रखा था कि जब NPR का यूज करते हैं तो ये सभी डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या होते हैं, डिफरेंट वे होते हैं, डिफरेंट वे होते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली हम इसे लिख सकते हैं 9p3 इज इक्वल टू 9 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ओके, डिफरेंस होता है, फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आप लिख सोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, ओ सॉरी 6 फैक्टोरियल। ओके, 6 factorial, 6 factorial, 6 factorial are cancelled, 9 into 8 into 7. When we multiply, you find the 504. This is answer. Okay. Uh, आप एक बार और समझो, यहाँ पे ऐसे बेसिकल समझो, जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं फार्मूले के बारे में डिस्कशन कर देता हूँ कि NPR जो होता है वो R की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर के कहाँ तक होती है, n के बीच में होती है, मतलब n तक होगी या इसके बीच में होगी, ठीक है ना। ये जो हम लोग यूज करेंगे ये फार्मूला, ये डिफरेंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट के लिए यूज करेंगे। और एक फार्मूला और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ n के पावर r, ये रिपीट के लिए यूज करते हैं, रिपीट के लिए, ठीक है। रिपीटेड मतलब क्या हो गया कि कोई नंबर एक बार यूज हो रहा है तो बार बार या 2 बार 3 बार जितनी बार यूज होना चाहे वो यूज हो सकता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो आप लास्ट तक बने रहिए, आपको नया कंसेप्ट में देने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट आर रिपीटेड। फिर से क्वेश्चन वही आया। अब मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। सोल्यूशन ध्यान समझिएगा। अब देखिए कितना कहा है, 4 डिजिट नंबर कहा है। पहले हम बेसिकली यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब जो डिजिट होगा, देखिएगा जो डिजिट होगा वो डिजिट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको यहाँ पर काउंट करके पता चल जाएगा कि जो n इज इक्वल टू गिवन दैट है 10 है। अब r इज इक्वल टू कितना दे रखा है, r इज इक्वल टू गिवन दैट 4, r इज इक्वल टू गिवन दैट 4। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि हाउ मेनी। अब देखिएगा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको पता हो गया कि अगर ये जो पहला डिजिट है ये पहला है, इस प्लेस पर हम लोग 0 फिलफिल नहीं कर सकते। क्यों, जैसे 0 फिलफिल करोगे ये नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 0 को छोड़ करके बाकी 9 डिजिट हम लोग क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। इट मीन्स दैट हो गया कि यहाँ पर अब देखो ध्यान से, मैं फिर से बताता हूँ, बॉक्स बना करके अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि यहाँ पर आप देखो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा। ये तो ए आपको ए आप फिल करोगे, लेकिन इस पे आप 9 वे में फिल करोगे। इसमें दैट कि 9 प्लेस पर कोई एक ही डिजिट तो यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब देखो ध्यान से 9 हो जाएगा इनटू, अब कोई एक यहाँ पर फुलफिल होगा, जिसका मतलब कि यहाँ इसमें इसमें और इसमें कुल कितने वे में होंगे, 9 वे में। 9 पी कितना
3। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी को क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, तब आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 × 9p3, तो इसका मतलब हो गया कि 9 × 8 इंटू कितना 7। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको बेसिकली आपको जो आंसर देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा, देखिएगा 9 × 504, ओके, 9 × 504 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 6 3 45। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। अब ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है इसका, कि आप इसको कैसे ब्रेक करने वाला, ट्रिक देखो, ट्रिक। अब देखो अगर 9p3 लिखा है ना, तो जो यहाँ नीचे लिखा है डिनोमिनेटर कितना लिखा है, 3 बार, इसका मतलब ऊपर वाले को 3 टाइम्स ब्रेक कर दिया करो। 9 × 8 इंटू कितना 7, समझ गया ना। यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का एक छोटा सा ट्रिक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। आप समझो इवन नंबर का, पहले समझो केस, समझो पहले एक एक बातें समझनी है हम लोगों को। यहाँ से देखो इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, आपको मालूम है कि जब कभी भी लास्ट डिजिट जो होता है, जो लास्ट डिजिट होगा 0 2 4 6 8, समझ गए, 2 0 2 4 6 8, ओके। तो ये इवन नंबर होंगे। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो डिजिट दे रखा है, जो डिजिट जो डिजिट दे रखा है 1 2 3 4 6 और क्या है 7 है। अब आपको बनाना क्या है, पहले आप समझिए, ऐसे बॉक्स में बना के आपको समझाता हूँ। इसमें ये कहा है कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो ये हो गया आपका 3 डिजिट नंबर। इसमें कहा इवन नंबर, तो लास्ट यही तो हुआ लास्ट। अगर इस पे इवन नंबर हो जाता है तो मेरा ये पूरा टोटल जो नंबर बनेगा वो कैसा होगा, इवन होगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इवन कौन कौन सा नंबर है, देखिएगा 2 है और 4 है और 6 है, मतलब 3 डिजिट हो गया, मतलब 2 4 6। अब आप मुझे बताओ कि 3 डिजिट में कोई एक ही नंबर तो इस प्लेस पर फुलफिल होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस प्लेस के फुलफिल होने का कितना हो जाएगा, 3p1, समझ में आ गया। और बचे हुए दो नंबर ए वाला और ए वाला। अब आपको समझना है कि देखिए हमारे पास कुल कितने नंबर है, 5 नंबर है। n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू आपको 5 दिख रहा है, ठीक है। अब 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ पर फुलफिल हो गया तो हमारे पास कितने पूरे बचे, 4 बचे, ठीक है। कितने बचेंगे, 4। अब 4 में से आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अब 4 डिजिट में से आप क्या करेंगे, देखिए एक सेकेंड आप यहाँ समझिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी n इक्वल टू 6 है, 5 नहीं है, ठीक है। आप समझिएगा, ये तो हो गया आपका, कंफर्म हो गया यहाँ से। अब अगला जो बचेगा वो n इक्वल टू एक, तो यहाँ फुलफिल हो गया, देखो ए, फिर से मैं बता देता हूँ, ये देखो एक गलत हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक डिजिट तो यहाँ फुलफिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 5 डिजिट। n इक्वल टू कितना बच जाएगा, 5। और कितने प्लेस पे भरना है, r इक्वल टू 2 प्लेस पे, इन्हीं दोनों में तो भरने हैं, इन्हीं दोनों पे, तो कितना हो जाएगा 5p2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैंने बताया तो यहाँ एक बार है, तो इसको एक बार फैक्टोरियल में तोड़ दो, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 बार तोड़ो, 5 × 4 तोड़ दो, समझ गए, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप यहाँ से देख जब भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि 3 होगा, ठीक है। एक बार ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। तो 3 × 20 इज इक्वल टू 60, समझ गए, सॉरी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब आपको डिजिट पहले देखिए, सोल्यूशन में क्या है कि सोल्यूशन में आप देखिएगा ध्यान से, सोल्यूशन में दे रखा है कि जो डिजिट है, वो डिजिट है 1 2 3 4 5, ओके। तो n इक्वल टू हो गया 5। आई होप कि आपको दिख रहा भी रहा होगा। और अब बोला है कि 4 डिजिट नंबर, मतलब r इक्वल टू कहीं ना कहीं 4 की बात हो रही है। अब हमको इसको सेट करना पड़ेगा। सेट करने का मतलब फिर से समझो, मैं आपको बॉक्स बना के फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप समझो ध्यान से, कितने डिजिट बनाना है आपको, 4, तो 1 2 3 4 हो गया ना। अब इवन नंबर होने का मतलब हो गया कि लास्ट जो डिजिट होगा वो इवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब इवन होने के लिए कौन सा है, 2 और क्या है, 4 है, 2 और 4 है, ओके, कंफर्म हो गया आपको। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर इस प्लेस पर हम लोग, देखो 2 है, 2 डिजिट में से कोई एक भरा जाएगा, तो इस प्लेस का भरने का तरीका हो गया 2p1 हो गया। अब देखो एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, एक बच गया, कितना 3 हो गया। तो अब एक यहाँ भरा गया तो हमारे पास कितना बच गया, 4। तो इनको 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 फुलफिल करने का तरीका हो गया 4p
ध्यान से रखिएगा 1 2 3 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 4p3 हो जाएगा, कंफर्म हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो 4p3 इंटू 2p1, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे। अब देखिएगा जैसे ब्रेक करोगे तो ऊपर को मिल जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का टू खाली आएगा, 2 का फैक्टोरियल नहीं करो, 2 आएगा। तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाता है आपको यहाँ मालूम है कि 24 होगा, तो 24 इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि फ्रॉम ए कमिटी ऑफ द 8%। अच्छा आप ध्यान सुनो कि आपको एक कमेटी बनानी है, आपको एक क्या बनाना है कमेटी बनाना है। कमेटी मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक टीम है, उस टीम में से आपको कुछ कुछ लोगों को बनाना है। तो कमेटी में जो है 8 लोग हैं, 8 पर्सन हैं, उस 8 पर्सन में से 2 पर्सन को सेलेक्ट करना है। एक तो आपका क्या होना चाहिए चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है, एक चेयरमैन होना चाहिए, और दूसरा क्या है वाइस चेयरमैन है, ठीक है, वाइस चेयरमैन है, ओके। अब मुझे बताओ, देखो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों कैसे हैं, ये डिफरेंट है, दोनों कैसे हैं डिफरेंट है, एक तो है नहीं, ये डिफरेंट है। अगर अगर ये डिफरेंट है तो आर बराबर कितना हो गया 2 हो गया, एन इक्वल टू कितना दे रखा है 8, तो फार्मूला तुरंत अप्लाई करवा दो, कितना 8p2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 7, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 बार में इसको ब्रेक कर दो, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसका यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल वे में मैं क्या करूँ हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ। आई होप कि आपके हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन को क्या करो शेयर करो, लोगों तक वीडियो को पहुंचाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन दे रखा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन हो जाएगा कितना, क्वेश्चन दे रखा है n-1p3 ratio of np4 is equal to 1:4 is given that find the value of n। इट मीन्स दैट कि आप यहाँ पे आपको क्या करना है फार्मूला लगा करके ब्रेक कर देना है। मतलब एन पी आर का फार्मूला लगाइए, फैक्टोरियल एन अपॉन में एन माइनस आर का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके। एंड देन यहाँ पे हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा n-1 -3 हो जाएगा, ओके। रेशियो 1:9 इट मीन दैट कि n का फैक्टोरियल अपॉन में n-4 का फैक्टोरियल जस्ट इक्वल टू 1/9। अब इसे ब्रेक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल, ओके। और इस वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9 फैक्टोरियल। देखो ये 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल, तो बचेगा ये n-1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या बच जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब हम क्या करेंगे बड़े नंबर को हमेशा ब्रेक करते हैं, बड़ा नंबर कौन सा है इसमें n जो है लार्ज नंबर है, तो उसी को ब्रेक करेंगे, तब तक ब्रेक करेंगे जब तक n-1 क्या हो ना मिल जाए। तो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। n-1 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, ओके। तो बचेगा 1/n इज इक्वल टू 1/9, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन देखिएगा, सोल्यूशन में आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन है 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6pr-1, ओके। यहाँ पे आपसे पूछा है कि फाइंड द r की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो ये उसको भी वैसे सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन में हो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6 का फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 के फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो 5 के फैक्टोरियल तक, ताकि 5 से 5 क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, देखो एक सेकंड 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 लिख लो, 7 माइनस r का फैक्टोरियल, ओके। 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमको एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से, तो आपको मिलेगा कि 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 टू जा हो जाएगा 12 अपॉन में 7 माइनस r का फैक्टोरियल। आप 7 माइनस r के फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करोगे तो आपको 5 माइनस r का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो
तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर इंटू कितना हो जाएगा 5 माइनस आर का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 1, इसको मैं उस तरफ भेज देता हूँ तो कितना हो जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल 6 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको ब्रेक कर देंगे तो कितना हो जाएगा आप देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, यहाँ पर भी मैंने क्या किया इसको कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर में ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है ये है कि आप लार्ज नंबर को लार्ज नंबर के साथ कंपेयर करिए, मतलब 7 माइनस आर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पे 7 को उस तरफ लेके चले जाइए तो आपको मिल जाएगा कितना माइनस आर इज इक्वल टू 4 माइनस 7 हो जाएगा। ओके, तो माइनस आर इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इस पार्ट को देखिएगा, ये वाला जो पार्ट होगा आप इसको क्वाड्रेटिक में मत ब्रेक करिएगा, क्वाड्रेटिक ब्रेक करेंगे तो आपको थोड़ा लार्ज पड़ जाएगा, लंबा पड़ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कितना दे रखा है 5pr। देखिएगा ए है कि 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। यहाँ पे भी क्या पूछा गया है आर की वैल्यू क्या होगी। इसको भी उसी तरीके से एनपीआर का फार्मूला लगा के अप्लाई करके क्या करेंगे निकालेंगे। तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस आर प्लस 1 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 7, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस आर का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो आपका लार्ज नंबर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है 6 इंटू कर लीजिए 5 का फैक्टोरियल अपॉन में इसको ब्रेक कर दीजिए 7 माइनस आर 6 माइनस आर इंटू कितना हो जाएगा 5 माइनस आर का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। तो 5 माइनस आर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 5 का फैक्टोरियल, सॉरी जस्ट 1 मिनट, यहाँ से आप क्या करिए कि 5 का फैक्टोरियल भी आपस में कैंसिल करवा लीजिए। हो गया कितना, यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू कितना 6 अपॉन में 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 6 माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे तो 7 माइनस आर, अच्छा वो जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं रहेगा, ओ फ्लो में लिखा जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 6 माइनस आर इक्वल टू हो जाएगा 6। अब इसको क्या करिए दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर में इसको ब्रेक कर दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर डिफरेंस 1 है तो इसको 6 को भी 2 के डिफरेंस 3 और 2 हो जाएगा ना। तो कितना लिखेंगे इसको आप देखिएगा 7 माइनस आर इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि लार्ज नंबर को लार्ज नंबर के साथ स्मॉल को स्मॉल के साथ। तो माइनस आर इज इक्वल टू 3 माइनस 7, तो माइनस आर इज इक्वल टू -4 हो जाएगा और आर इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा बेसिकली देखने को 4 मिल जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपको कह रहा है कि इक्वेशन को आपको चेंज करना है, मतलब सॉरी आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है। इक्वेशन है आपका, ठीक है, इक्वेशन कहा है कि आपको चाहे इसकी मीनिंग निकले चाहे मीनिंग ना निकले, इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप आगे पीछे करके आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, यही इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आप पहले देखिएगा पहले कितने नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, जिसका मैंने आपको फार्मूला बताया था। अगर n नंबर दे रखा हो, n नंबर दे रखे हो और n नंबर जो है वो डिफरेंट हो, डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कोई सेम ना हो उसमें, तो ऐसे का आंसर जो होता है वो होता है 8 का, सॉरी जस्ट 1 मिनट, यहाँ 8 है तो 8 ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल। मैं आपको फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन में कोई डिजिट जो है रिपीटेड नहीं है, इसका मतलब कि n इज इक्वल टू कितना है 8 है। इक्वेशन में 8 डिजिट देते हैं तो 8 डिजिट का फैक्टोरियल निकाल दोगे वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 40 32 0। इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ कैसे। देखिएगा 8 का मल्टीप्लाई 4 में 5 में फिर क्या है 0, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 0 आप लगा के क्या लिख देंगे आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडे को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। उसमें कंडीशन दे रखा है, पहला कंडीशन की 4 लेटर यूज 1 टाइम। मतलब क्या है
कि मंडे में से अगर हमको पार्टिकुलर किसी 4 लेटर को लिखना हो, मतलब 4 लेटर को अगर लिखना हो, मंडे में से अगर किसी 4 लेटर को लिखना है, तो पहले आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर n इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू कितना है, 6 है। अब कोई नंबर रिपीटेड है, नो एनी नंबर आर रिपीटेड। इट मीन्स दैट इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 6p4, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि r इक्वल टू क्या बोला है, 4। 4 नंबर को ही तो अरेंज करना है, तो इसी की वैल्यू को निकाल लो। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या कर लो, 3 कर लो। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 360। कितना मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो मंडे दे रखा है उसमें क्या करना है कि सभी लेटर को एक साथ यूज करना है। तो मंडे में अगर एक साथ यूज करेंगे, तो मैंने अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन बताया कि अगर n डिफरेंट है, n अगर क्या है, डिफरेंट है, तो वहां पे हमारा जो उसका आंसर होगा n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 का फैक्टोरियल सॉल्व कर लोगे तो 720 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी वर्ड बीथ आर विदाउट मीनिंग। क्वेश्चन सेम है, बस कंडीशन चेंज होते चले जाए। तो कंडीशन में क्या दे रखा है, देखिए पहले हम लेटर लिख लेते हैं कि मंडे है, MONDAY। अब कंडीशन में दे रखा है आल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वावेल। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो पहला प्लेस होगा, मतलब जैसे यहाँ पर यम है, तो यहाँ यम के प्लेस पर इवन और सॉरी ओ होना चाहिए, वावेल होना चाहिए। ठीक है, वावेल होना चाहिए। अब वावेल होने के कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई जितने भी वावेल रहेंगे उसी को तो हम लोग यहाँ अरेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने वावेल हैं। तो वावेल जो है आपका ओ है और क्या है, ए है। अब इसमें 2 वावेल्स हो गए। अब देखिए कि 2 वावेल्स में एक प्लेस में भरना तो कितना हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा इनटू कितना 5 का फैक्टोरियल कर दीजिए, क्योंकि भाई बचे हुए प्लेस पर क्या करेगा, जितने भी नंबर होंगे वो फुलफिल होंगे, तो इसी को निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 120। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 40। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि मिसिसिपी को आपको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा एक मिनट, क्या है कि मिसिसिपी है। ठीक है ना, मिसिसिपी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो लेटर है वो रिपीटेड का है, तो मतलब यहाँ पे केस जो बनेगा जो है रिपीटेड केस बनेगा। तो मतलब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो m है, m जो है 1 टाइम्स है, s जो है वो 4 टाइम्स है, i जो है o है 4 टाइम्स है। ठीक है, और s हो गया, p जो है 2 टाइम्स है। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो n इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 11। देखिए 4 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे कहा है कि जो आई है वो साथ में ना आए, इसका मतलब आई साथ में यहाँ निकाल लेते हैं और टोटल निकाल लेते हैं। अगर टोटल में से देखिएगा, टोटल अरेंजमेंट से आई के साथ होने का अगर निकाल लिया जाए तो जो होगा आई नॉट कम टुगेदर, नॉट कम टुगेदर। ओके, आपको यही देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, आई के साथ होने का और टोटल निकाल लेते हैं। अगर टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा हमको हो जाएगा 34,650 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि आई के साथ होने का मतलब आई साथ अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आई अगर चारों आई साथ हो जाएगा तो उसको अगर उस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास जो n इज इक्वल टू जो 11 था उसमें से अगर 4 को निकाल देंगे 7 बचेगा। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि अगर ए आई एक साथ आएगा तो प्लस और 7 लेटर भी तो एक साथ आएंगे। ये 7 प्लस ए एक लेटर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए 8 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू कितना 4 का फैक्टोरियल, फिर कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 840। अब टोटल में से हम लोग माइनस कर लेंगे, कितना है 34650 में से 840 को माइनस कर लीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा 33,810। यही इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्पुटेशन बी अरेंज इफ द वर्ड स्टार्ट विद द पी एंड एस। ठीक है, अगर पी और एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो कितने लेटर बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अगर P यहाँ पर फिक्स हो जाए और S यहाँ पर फिक्स हो जाए तो परमुटेशन में देखिएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ परमुटेशन है, अगर P और S फिक्स हो जाएंगे तो आपको n इज इक्वल टू जो मिलने वाला है, देखिए ऐसे तो 12 लेटर है तो मिल जाएगा आपको 10। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा, देखिए 2 का फैक्टोरियल। क्यों 2 का फैक्टोरियल कर रहे हैं? क्योंकि t जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 18,14,400, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वावेल आर टुगेदर, सभी वावेल्स क्या होंगे, एक साथ आएंगे। तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। देखिए कि वावेल प्लस बचे हुए जो लेटर होंगे, लेटर बाकी बचे हुए लेटर जो होंगे वही होंगे। सॉरी, वावेल कौन है, ए ई आई ओ यू प्लस जो बचे हुए लेटर होंगे कौन कौन से हो सकते हैं, पी एम, देखिएगा पी एम आर टी, फिर टी, फिर क्या एन और एस, तो मतलब 7 लेटर ए हो गए। अब ए कहा गया है कि ए एक साथ आए, जिसका मतलब है कि अगर इनको एक लेटर माना जाए, इनको कितना मान लिया जाए, टोटल मान लिया जाए, तो 8 हो जाएंगे। अब 8 हो जाएंगे तो अब इनका जो ए ई आई ओ यू है इनका भी फैक्टोरियल होगा, तो मतलब यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ 7 रहेगा। अब इसको मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 का फैक्टोरियल में हम लोग अगर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो टी का रिपीटेड खत्म हो जाएगा, इनटू 5 का फैक्टोरियल से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू भी तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अरेंज करेंगे, तो 5 के फैक्टोरियल में क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 200 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ते तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके लिखिए तब ज्यादा सुटेबल होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। तो पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि लिखा है कि पी ई आर, यहाँ पे हो जाएगा टी आई ओ एन एस। अब कहने का मतलब है अगर यहाँ पर पी है तो इसके बीच में 4 लेटर होने चाहिए, मतलब क्या 1 2 3 4, तो यस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अगर पी यहाँ पे होता है तो यस कहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर पी यहाँ पे होता है तो यस कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस तरीके से यस जो है यहाँ तक आएगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यस जो है 7 वे में प्लेस को चेंज कर रहा है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे काउंट कर लिया जाए तो यस जो है 7 वे में प्लेस को चेंज कर रहा है। ऐसे ही पी भी क्या करेगा, 7 वे में चेक करेगा, मतलब पी अगर यस को यहाँ लिखना स्टार्ट कर दें तो पी इस तरफ हो जाएगा, फिर से 7 कितनी प्लेसेस हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब है कुल जो पी और यस दोनों मिल करके प्लेस को चेंज करेंगे वो 14 वे में हो जाएंगे। अच्छा पी और यस तो फिक्स हो गए, तो बचे हुए हमारे पास n इक्वल टू 12 लेटर है, तो बचेगा कितना, n इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब इसी n इक्वल टू 10 को अगर हम लोग करें तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल इंटू 14 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। पी और एस 14 में हो जाएंगे, बाकी बचे हुए लेटर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन में 2 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 2540160, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर पूरे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज आप इसे और बच्चों तक पहुंचाइए, इसे शेयर करिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।